हम बात करने जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, यानी कि यौन और प्रजनन के अंगों की शारीरिक रचना और उसकी क्रिया का विज्ञान। हमने बाहरी और आंतरिक जननांग के बारे में बात की थी। सेक्सुअल और बच्चे पैदा करने वाले अंगों को जननांग अंगों के रूप में भी जाना जाता है। आज हम पुरुष और महिला के सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव अंगों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पुरुष के जो बाह्य जननांग है, जिसे एक्सटर्नल जेनिटल्स कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और वह है शिश्न यानी पीनिस और अंडकोश जिसे स्क्रोटम कहते हैं। पुरुष का शिश्न 3 स्पॉन्जी सिलेंडर से बना हुआ रहता है, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा और 1 कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। दोनों कॉर्पोरा कैवर्नोसा ऊपर होते हैं और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम नीचे होता है। जब भी कोई पुरुष उत्तेजित होता है तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा में खून का बहाव ज्यादा तेज होता है और पुरुष को इरेक्शन होता है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम एक आवरण में लिपटे हुए रहते हैं जिसे ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहते हैं। सबसे ऊपर का जो आवरण होता है वो चमड़ी होती है। तीनों सिलेंडर एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं और पीनिस एक ही सिलेंडर है, ऐसा हमें आभास होता है। पीनिस के आगे का हिस्सा एक शंकु आकार में समाप्त होता है, जिसे ग्लैंस पीनिस या पीनिस हेड कहा जाता है। इन शॉर्ट, कॉर्पोरा कैवर्नोसा में खून के बहाव से पीनिस में इरेक्शन होता है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से यूरेथ्रा गुजरता है और उसमें से पेशाब करते वक्त पेशाब बाहर आता है और सहवास करते वक्त वीर्य यानी सीमेन बाहर आता है। खतना न किए हुए पुरुषों में यह ग्लांस पीनिस लूज चमड़ी से ढका हुआ रहता है, जिसे प्रेप्यूस कहते हैं। ये प्रेप्यूस में प्रेप्यूशल ग्रंथियां रहती है, जिसमें से पीले सफेद रंग का एक चीज जैसा एक स्राव निकलता है, जिसे स्मैग्मा कहते हैं। ये स्मैग्मा को स्नान करते समय नियमित रूप से चमड़ी पीछे लेके पानी से साफ करना आवश्यक है। पुरुष का लिंग जब सुषुप्त अवस्था में होता है तब उसे अंग्रेजी में फ्लैसिड पीनिस कहते हैं। जब उसमें खून का बहाव ज्यादा होता है तो पीनिस उत्तेजित होता है और उसमें कड़कपन आ जाता है और उसे इरेक्शन कहते हैं। गॉम वागनर, मेरे अच्छे दोस्त, 1985 में 7th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ सेक्सोलॉजी में हिस्सा लेने के लिए वह खास कोपेनहेगन से दिल्ली आए थे। वागनर विश्व का पहला व्यक्ति था जिसने यह बताया था कि इरेक्शन होने की वजह आर्टरी के प्रवाह में वृद्धि और वेन्स जो खून ड्रेन करती है उसके प्रवाह में कमी। पुरुष के अंदर ज्यादातर कल्पना से, जिसे फैंटेसी कहते हैं, उससे या स्पर्श से या देखने से या सुनने से दिमाग में सेक्स का सेंटर होता है जो उत्तेजित होता है, और उत्तेजित होने के बाद ये मैसेजेस रीढ़ में माने स्पाइन में रहे हुए संभवित सेक्स सेंटर ऑफ द स्पाइन में जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान प्राइवेट पार्ट में खून का बहाव तेज हो जाता है और पुरुष को इरेक्शन होता है, और महिला के योनि मार्ग में गीलापन होता है। पुरुष का पीनाइल इरेक्शन और स्त्री का वजाइनल लुब्रिकेशन ये 100% खून के बहाव की वजह से होता है। साथ ही साथ सही मात्रा में हार्मोन और उचित माहौल या वातावरण की भी जरूरत रहती है। पुरुष का दूसरा बाहरी अंग है अंडकोश की थैली, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। इस थैली में
दो अंडकोश होते हैं। आमतौर पर एक अंडकोश ऊपर और दूसरा नीचे रहता है। यूजुअली लेफ्ट इज लोअर, यानी लेफ्ट अंडकोश नीचे रहता है और राइट थोड़ा ऊपर रहता है। ये अंडकोश में दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक में से हार्मोन बनता है जो डायरेक्ट खून में जाता है, जिसकी वजह से पुरुष को दाढ़ी, मूछ, छाती पर बाल, बगल में बाल, प्राइवेट पार्ट में बाल, मर्दाना आवाज और सेक्सुअल डिजायर, जिसे कामेच्छा कहते हैं, वो पैदा होती है। और दूसरी टाइप के जो सेल्स होते हैं वो स्पर्म्स यानी शुक्राणु पैदा करते हैं, जो शुक्र नलिका से होके, जिसे वास डिफरेंस कहते हैं, उसके द्वारा शुक्राशय में पहुंचते हैं। और जब उत्तेजना चरम के करीब पहुंचती है तो उस वक्त शुक्र नलिका और शुक्राशय का द्रव्य इजैक्युलेटरी डक्ट द्वारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा माने पुरस्थ ग्रंथि के अंदर प्रोस्टेट के द्रव्य के साथ जमा होता और साथ ही साथ उसी वक्त मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर का द्वार बंद हो जाता है। इसे एमिशन फेज कहते हैं। जिस वक्त पुरुष को ऑर्गेज्मिक माने इजैक्युलेटरी इनएविटेबिलिटी का एहसास होता है, मिसाल के तौर पर अब मुझे चरम अवस्था या स्खलन अवस्था या ऑर्गेज्म हो ही जाएगा, ऐसी फीलिंग होती है। उसके तुरंत बाद यानी कि अ स्प्लिट सेकंड लेटर दो मसल्स, बल्बो कैवर्नोसस और इश्चो कैवर्नोसस मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है। और अक्सर इसी वक्त दिमाग में पुरुष को बेहद आनंद का एहसास भी होता है, जिसे ऑर्गेज्म या क्लाइमेक्स के रूप में जाना जाता है। और इस दौरान आमतौर पर वीर्य झटके से मूत्र मार्ग के जरिए शिश्न में से बाहर आ जाता है, वीर्य स्खलन हो जाता है। ध्यान रहे, यह आनंद दो कान के बीच में होता है, दिमाग, न कि दो पांव के बीच। हालांकि स्खलन यानी वीर्य की मौजूदगी के बगैर भी पुरुष को क्लाइमेक्स यानी आनंद का एहसास हो सकता है। मिसाल के तौर पर यौवन प्रवेश से पहले यानी प्री प्यूबर्टल एज में जब व्यक्ति क्लाइमेक्स पर पहुंचती है तो कई बार आनंद का एहसास तो संपूर्ण होता है, झटके भी लगते हैं, लेकिन वीर्य स्खलन नहीं होता। ऐसी घटना अक्सर प्रोस्टेट सर्जरी के बाद भी देखी जाती है। कुछ सिचुएशन में ऑर्गेज्म का एहसास के बगैर भी पुरुष को स्खलन हो सकता है। इन शॉर्ट, ऑर्गेज्म कैन अकर विदाउट इजैक्युलेशन एंड इजैक्युलेशन कैन अकर विदाउट ऑर्गेज्म। कहने का तात्पर्य यह है कि चरम सीमा का एहसास यानी ऑर्गेज्म और वीर्य स्खलन दोनों अलग अलग चीजें हैं और एक दूसरे ऊपर निर्भर नहीं है। एक और बात पर भी ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी पुरुष टेलीफोन पर अपने पार्टनर के साथ कुछ इरोटिक बातें करता है, कुछ सेंशुअस बातें करता है, और कभी कभी किसी के ख्याल से जब उत्तेजित हो जाता है तो कई बार एक ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड, चिपचिपे लिक्विड की कुछ बूंदें शिश्न में से बाहर उभर आती है। इसे काउपर्स ग्लैंड फ्लूइड या प्री कम या प्री इजैक्युलेशन फ्लूइड कहते हैं। लेकिन कुछ पुरुष उसे वीर्य समझ लेते हैं और अक्सर सहवास के दौरान जो कि टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट करना बंद कर देते हैं, यह सोच के कि अभी मुझे डिस्चार्ज हो गया, अभी मुझे वीर्य स्खलन हो गया तो संभोग समाप्त होना ही चाहिए, और वो टू एंड फ्रो मूवमेंट बंद करके संभोग समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यह ख्याल रहता है कि सीमेन के डिस्चार्ज के बाद अक्सर सहवास समाप्त हो जाता है। यहां पुरुष कई बार काउपर्स ग्लैंड फ्लूइड को गलती से वीर्य समझ बैठता है। वीर्य माने सीमेन और काउपर्स ग्लैंड ग्रंथि का द्रव दोनों अलग अलग चीजें हैं। मिसाल के तौर पर काउपर्स ग्रंथि का द्रव्य 2 या 3 बूंद होता है, वीर्य
2 से 3 मिलीलीटर होता है। काउपर्स ग्लैंड का द्रव्य ट्रांसपेरेंट होता है, वीर्य सफेद और हल्का पीला सा होता है। काउपर्स ग्लैंड फ्लूइड की कुछ बूंदें धीरे धीरे से उभर आती है, माने इट ओजेज आउट, और वीर्य झटके से बाहर आता है, माने सीमेन स्क्वर्ट्स आउट। ये बात हुई पुरुषों के बारे में। अभी हम स्त्रियों के बारे में बात करेंगे। महिला में बाहरी दिखने वाले जो जननांग हैं उसमें मॉन्स प्यूबिस, द लेबिया मेजोरा, द लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस है। प्यूबिक बोन के ऊपर फैटी पैड जैसा रहता है, उसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। मॉन्स प्यूबिस जब नीचे उतरता है तो वह 2 स्पॉन्जी हिस्सों में अलग हो जाता है, उसे आउटर लिप्स या लेबिया मेजोरा या बाहरी बगोष्ठ कहते हैं। इनका काम है अंदर के भाग यानी क्लिटोरिस, योनि मार्ग वगैरह को इन्फेक्शन और ट्रोमा से प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना। लेबिया मेजोरा सेंटर में एक दूसरे को मिलते हैं। जब इस लेबिया मेजोरा को अलग किया जाता है तब जो दिखता है वह है लेबिया माइनोरा, जिसे इनर लिप्स भी कहते हैं। उसके खुलने से 3 चीज सामने आती है। सबसे ऊपर क्लिटोरिस होता है, यह सबसे संवेदनशील अंग है। इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। अक्सर इसे स्पर्श करने से ज्यादातर महिलाओं में बेहद आनंद की अनुभूति होती है, उत्तेजना में काफी इजाफा होता है। उसके नीचे होता है मूत्र द्वार होता है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। यह एक छोटा सा छेद होता है जहां से पेशाब बाहर आता है। वह इतना छोटा होता है कि जिसमें एक छोटी उंगली का जाना भी नामुमकिन है। उसके बराबर नीचे योनि मुख रहता है जहां सहवास होता है। महिलाओं को महीना भी यहीं से आता है और प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा भी इसी जगह से बाहर आता है। योनि द्वार आमतौर पर एक पतली मेम्ब्रेन, एक झिल्ली से ढका हुआ रहता है, जिसे लोग हाइमन कहते हैं, जिसमें एक या ज्यादा छेद भी हो सकते हैं। माहवारी के दौरान जिसमें से खून बाहर आता है। कई बार यह हाइमन पैदाइशी होता भी नहीं है, या तो खेलकूद की गतिविधियों में या टेम्पोन का इस्तेमाल करते समय या हस्तमैथुन करते वक्त भी कभी कभी यह फट भी सकता है। सबसे नीचे टॉयलेट का द्वार है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। सहवास के वक्त कई बार लोग यह दुविधा में रहते हैं कि शिश्न ने सही जगह पर प्रवेश किया या नहीं। ध्यान रहे, मूत्र द्वार बहुत छोटा है, उंगली भी नहीं जा सकती, और शिश्न प्रवेश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसी तरह से टॉयलेट का द्वार, गुदा द्वार, बहुत नीचे है। प्रवेश अगर होता है तो एक ही जगह होता है और वह है योनि मार्ग। योनि एक 6 इंच की ट्यूब होती है जिसका मुख मूत्र द्वार के नीचे होता है और उसका आखिरी हिस्से में गर्भाशय का मुंह आता है, जिसे सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स बच्चे के जन्म के वक्त सुविधा के लिए थोड़ा खुल जाता है। कल्पना से, जिसे फैंटेसी कहते हैं, उससे या देखने से, स्पर्श से या सुनने के बाद स्त्री के दिमाग में जो सेक्स का सेंटर होता है, वो सेक्स का सेंटर उत्तेजित होता है और उसके बाद ये मैसेजेस, ये संदेश संभवित सेक्स सेंटर ऑफ द स्पाइन तक पहुंचते हैं। माने ये संदेश रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद सेक्स सेंटर में पहुंचते हैं। इस दौरान स्त्री के प्राइवेट पार्ट में खून का बहाव तेज हो जाता है और योनि मार्ग में गीलापन पैदा होता है। ये गीलापन या लुब्रिकेशन 100% खून के बहाव कंजेशन से होता है। जिस तरह से
पुरुष में खून के बहाव से इरेक्शन होता है, उसी तरह से स्त्री की योनि में गीलापन होता है। हकीकत में यह गीलापन स्त्री की उत्तेजना का एक बैरोमीटर है। जब उत्तेजना, एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है और चरम पर पहुंचती है, तब महिला को बेहद आनंद का एहसास होता है, जिसे ऑर्गेज्म या क्लाइमेक्स कहते हैं। यह आनंद के एहसास के साथ साथ ज्यादातर महिलाओं के योनि मार्ग में एक लयात्मक संकुचन भी होता है। लेकिन ध्यान रहे, यह संकुचन का एहसास सब में हो वो जरूरी नहीं है। स्त्री को आनंद का एहसास अवश्य होता है, और यह एहसास दो कान के बीच में होता है, दो पांव के बीच में नहीं। यह कहा जाता है कि कुछ स्त्रियों के योनि मार्ग में एक जगह रहती है जिसे जी स्पॉट कहते हैं। वो आमतौर पर योनि मुख से करीबन 1.5 या 2 इंच अंदर योनि की ऊपरी दीवार पर स्थित होता है। कहते हैं कि वहां स्पर्श करने से उत्तेजना में इजाफा होता है और ये एक छोटे से नोड्यूल के आकार में उभर आता है, और इसके घर्षण से उत्तेजना में इजाफा होता है और स्त्री त्वरित या जल्दी ऑर्गेज्म पर पहुंच जाती है। शुरुआती हायमन माने योनि मुख से लेके योनि मार्ग के अंत तक की करीबन लंबाई 6 इंच होती है, और योनि मार्ग के अंत में गर्भाशय का मुंह होता है जिसे सर्विक्स कहते हैं। यह गर्भाशय में ही गर्भ पलने की तैयारियां होती है। अगर गर्भ बन गया तो बच्चा यहां पलता है, और गर्भ न बना तो वह सब कुछ माहवारी के समय गर्भाशय में से सर्विक्स से होकर और फिर योनि मार्ग से होते हुए बाहर आ जाता है। यूट्रस यानी गर्भाशय के दोनों ओर ओवरीज यानी अंडाशय रहते हैं, जिसमें 2 तरह के सेल्स रहते हैं। एक में से हार्मोन उत्पन्न होता है जो डायरेक्ट खून में जाता है, जिसकी वजह से स्त्री में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जैसे कि स्तन, बगल में बाल, प्राइवेट पार्ट के ऊपर बाल और कामेच्छा सेक्सुअल डिजायर। और यही हार्मोन गर्भाधान, प्रसव और मासिक चक्र के उत्पादन और नियमन में भी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। दूसरी तरह के सेल्स हैं जो अंडा पैदा करते हैं, और ये अंडे फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय के ऊपरी हिस्सों में दोनों तरफ जुड़ी हुई रहती है। जब पुरुष के स्पर्म्स ये अंडे को फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं तो वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में पहुंचते हैं, और गर्भाशय के एंडोमेट्रियम यानी अंदर के आवरण में उसका पोषण होता है, और यह एम्ब्रियो गर्भ बच्चे के रूप में विकसित होता है। जब बच्चा पूर्ण विकसित हो जाता है तो गर्भाशय के संकुचन के साथ साथ सर्विक्स से होकर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान योनि मार्ग से बाहर आ जाता है। अगर गर्भ नहीं ठहरता तो ये सब कुछ एंडोमेट्रियम, खून, सर्वाइकल म्यूकस, योनि मार्ग का सेक्रीशन सब कुछ मेंसिस के द्वारा बाहर आ जाता है। कुछ आम सवाल हैं जो हमें पूछे जाते हैं, एफएक्यूज हैं, माने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि कुछ पुरुषों और महिलाओं को लगता है कि संभोग के दौरान सर्विक्स को छूने से ही उन्हें अधिक आनंद मिलता है। ये गलतफहमी है। जब एक महिला उत्तेजित होती है तो सर्विक्स अपने आप ऊपर खींचा जाता है। शायद यह क्रिया में कई बार क्लिटोरिस बेहतर स्टिमुलेट होता है और उसकी वजह से उत्तेजना में इजाफा हो रहा है, ऐसा लगता है। दूसरा एक आम प्रश्न लोग पूछते हैं कि क्या हाइमेन फिर से स्थापित किया जा सकता है? हाँ, इसे हाइमेनोप्लास्टी के रूप में जाना जाता है, जो आमतौर पर एक सर्जरी है और अक्सर
प्लास्टिक सर्जन के द्वारा की जाती है। कुछ संस्कृतियां ऐसी है कि जहां उन्हें तथाकथित कौमार्य का प्रमाण दिखाने की आवश्यकता होती है कि एक महिला को पहले संभोग में खून निकलना ही चाहिए। हालांकि तथ्य यह है कि संभोग के पहले प्रयास में रक्त का निकलना बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार औरतें पूछती है कि डॉक्टर साहब, संभोग करते वक्त मेरे पति मुझे अच्छी तरह से उत्तेजित करते हैं, वो जानते हैं कि मुझे क्लिटोरिस की उत्तेजना से ज्यादा पसंद है, लेकिन यह करते समय कुछ समय के बाद वो टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें क्लिटोरिस दिखता ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्या मेरे साथ कुछ गलत है, हो रहा है? सामान्य अवस्था में क्लिटोरिस आमतौर पर अपने सामान्य स्थान पर दिखाई देता है, जो मूत्रमार्ग के ठीक ऊपर होता है। लेकिन जब एक महिला उत्तेजित हो जाती है, एक्साइट होती है, तो कभी कभार क्लिटोरिस ऊपर उठ जाता है, छिप जाता है और दिखाई नहीं देता। यह नॉर्मल है। बेहतर यही होगा कि स्पर्श युक्त उत्तेजना उसी जगह में आपके पति जारी रखें, चाहे क्लिटोरिस दिखे या ना दिखे। बेवजह इसे खोजने की कोशिश ना करें। एक नजरिया मैंने भारतीय पुरुषों में आम देखा है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ज्यादातर भारतीय पुरुष जब शादी करते हैं और पहली रात को अगर उनकी वाइफ को ब्लीडिंग नहीं हुआ तो वो हाइमेन खोजने की कोशिश करते हैं। हाइमेन क्यों नहीं दिखता, हाइमेन किधर है, हाइमेन किधर है। जब उन्हें हाइमेन नहीं दिखता तो वो महिला के चरित्र पर शंका करना शुरू कर देते हैं। ये गलत धारणा की वजह से मैंने कितनी ही शादियां टूटती हुई देखी है। हकीकत में हर एक स्त्री को पहले सहवास के दौरान हाइमेन का फटना जरूरी नहीं है और खून का निकलना भी जरूरी नहीं है। ये एक गलत धारणा है जिसे दूर किया जाए। वास्तव में बेवजह पुरुषों ने एक छोटे से टिश्यू को बड़ा इश्यू बना दिया है।